तो अगले जन्म में मिलना प्लीज, पूरी कोशिश करेंगे हम। आखिरी 2 साल उन्होंने सहा, मुझे लगता है कोई दुश्मन को भी कभी ना दे भगवान, किसी को एक एक सेकंड उनको जीना ऐसा लगता था। सबसे दुआ मांगते थे, लिख के बोल नहीं पाते, लिख के देते थे कि भगवान से प्रे करो कि मुझे भगवान उठा ले जाए। मैं अपने जीवन में कभी उनको बैठ के सुकून से खाने खाते नहीं देखा, कभी नहीं। भागते भागते हैं, LIC का काम, दुकान ले रखी स्टेशनरी की। हेलो फ्रेंड, जय माता दी। मामा जी तो जो थे मालवीय जी के, जिन्हें कैंसर था, वो अभी 11 बजे फ़ोन आया कि वो शांत हो गए। तो अभी शायद 12:15 हो रहे हैं और मैंने मालवीय जी को कहा आप चले जाओ अकेले, जैसा भी हो, मैं तो वहाँ नहीं जा सकती। बट उनको यहाँ की टेंशन की गीतों में ही तबीयत ख़राब है, तो मजबूरी में अकेले, और उनका अटैचमेंट भी बहुत था मामा जी से, मुझे जाना पड़ रहा है मालवीय जी के साथ। तो हम लोग अभी भोपाल के लिए निकल रहे हैं। पता था सबको कि वो जाने वाले हैं, भगवान की आत्मा को शांति दे, लेकिन फिर भी लगा होता है कि ऐसे हालात में मालवीय जी का अजीब ही बिहेव करते हैं। मतलब रोते नहीं है, लेकिन इनका बिहेवियर बहुत ही अजीब होता है। जाना भी ज़रूरी है, जाना चाहिए, रिग्रेट होगा उन्हें बाद में, पर अकेले जा नहीं पा रहे। जाते हैं हम गाड़ी से, तो दोस्तों अभी हम रुके थे वॉशरूम के लिए, और अभी मामा जी से बात हुई मेरी, क्योंकि उनको वहाँ से 4:30 बजे घर से ले जाएंगे वो, और अंतिम दर्शन के लिए मुझे पहुँचना पड़ेगा 4:30 तक भोपाल, मतलब उनके घर तक। भोपाल से भी साकेत नगर में रहते हैं, तो बेलागढ़ का ट्रैफिक पड़ेगा बीच में, और अरे पता नहीं, थोड़ा इंदौर भोपाल के बीच में ट्रैफिक ज़्यादा है। कोशिश करते हैं। वॉशरूम के लिए गीत है, मम्मी है उसकी, तो वॉशरूम करके आ रहे हैं, बस निकल रहे हैं हम, ज़्यादा रुक नहीं रहे कहीं आज, बस आखिरी दर्शन हो जाए। और अभी बज रहा है 2:30। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 9, और अभी हम घर पहुँचे हैं, मतलब अभी नीरज के घर पे हैं। तो अभी रचना के लिए लेने आया हूँ कुछ सामान जो रात को ज़रूरत पड़ेगी। भूख रात को इसमें से कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूध चाहिए, बस हमको दूध नहीं मिल रहा है यहाँ पे शायद, रचना जिसमें दवाई पी सके। टूथपेस्ट लाना भूल गए हम, टूथपेस्ट होना छोटा सा रख लेते हैं, जो यहाँ भी छूट जाएगा तो चलेगा। टूथपेस्ट और टूथ ब्रश दोनों भूल गए। टूथ ब्रश कहाँ होगा, टूथ ब्रश 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 कहीं और होगा, कोई सा भी ले लेता हूँ यार, सस्ता सुंदर और टिकाऊ। ठीक है, ये ठीक है, जिग जैक। भूख लगी रात को तो भी ले लेंगे, क्योंकि अभी खाना खाया नहीं हमने सही से। तो दोस्तों ये अच्छी बात है कि यहाँ आसपास दुकानें हैं, रात के 9 बज रहे हैं। ये तो इधर तो सुनसान एरिया है, मगर सामान मिल जाता। दूध का पैकेट मिल गया, लास्ट पीस था हालांकि, और भी कुछ ज़रूरत का सामान ले लिया है, और आई थिंक सब कुछ है। गीत की दवाई हम लेकर आए थे, रचना के पेन किलर वगैरह तो नहीं लाए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग जैसा कुछ हुआ नहीं होगा, और आज मैंने बहुत मतलब किसी अपने को खोया, मैं आज कह सकता हूँ, क्योंकि नानी गई उनके बाद मेरे को बचपन से जिन्होंने हर डिसीजन लिए, बड़े डिसीजन लिए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि आज हो सकता मैं इंजीनियर हूँ रचना, तो वो मुझे गांव से यहाँ बुला लिया कि मेरे पास रुक जाना, नहीं तो मुझे तो गांव में पढ़ाई हो रही थी। गांव में पढ़ाई होती तो मैं ये थोड़ी होता, वहाँ जुए सट्टे खेलते थे लोग। मैं बहुत रो रहा था कि मुझे अच्छी जगह पढ़ना है, स्पेशली 12th 11 के बाद,
क्यों गांव में तो 12 ये सब कोई मैथ साइंस की अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी पहले, अभी भी पता नहीं होती कि नहीं। तो मेरे पास बुला लिया कि यहीं रुकना। फिर यहीं से मुझे करियर को जो स्टेप मिली है, काउंसलिंग में वो गए, डिसीजन लिया उन्होंने कि क्या करना चाहिए। एक बार लोन नहीं हुआ था तो उन्होंने, मैं हताश था तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 1 साल गैप ले ले, अच्छा और कॉलेज मिल जाएगा। तो फिर काउंसलिंग में गए, मेरे को उन्होंने, क्योंकि वो भी साथ में अकेले थे, क्योंकि मामी बाहर जॉब करती थी भोपाल से, तो हम दोनों ही अकेले रहते थे घर में। उनकी दुकान थी, हम स्टेशनरी की चलाते थे, बढ़िया। और क्या, फाइनली वो चले गए और उम्मीद नहीं थी, उम्मीद क्या, अब ऐसा कहे कि बीमारी थी इसलिए जल्दी चले गए, अदरवाइज़ तो बहुत उम्र कम थी, अभी तो 50 के आसपास होंगे वो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और क्या कह सकते हैं। आज सुबह 10:30-11 बजे मुझे लगता है चले गए वो, घर पे उन्होंने दम तोड़ा। मैं अच्छे किस्मत वाला हूँ कि मुझे मिल गए वो। मैंने उन्हों के बंधन मुक्त किया, गले में जो धागा बंधा था, हाथ में कपड़े उतारे, हमने उनको मृत्यु उस पर लिटाया आखिरी मुखाग्नि के लिए। हम, हो सकता मेरे हाथों से ये सब लिखा था इसलिए वेट कर रहे, सब वेट कर रहे थे, यानी मैं उस समय पहुँच गया, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था। और एक्चुअली हम घर से निकले थे 12:30-1 बजे, रास्ते में ट्रैफिक रहा बहुत सारा, आज पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक था। और यहाँ से मामा से बात हुई थी, बड़े मामा से, उन्होंने कहा था 4:30 पे हम निकल जाएंगे वहाँ से लेके, क्योंकि फिर ठंडों में दिल जल्दी वो हो जाता है, ढल जाता है। तो तुम, क्योंकि मैं ट्रैफिक की वजह से हम लेट हो गए, 1 घंटे लेट हो गए थे हम। तो फिर क्या हुआ कि फिर फ़ोन आया कि हम यहाँ तो नहीं रोक पाएंगे, अब 5-5:30 बजे तक, 5 बजे तक तुम वहीं पहुँचना, जहाँ पे होता है अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पे उसी डेस्टिनेशन पे। तो वहाँ भी पहुँचने में ट्रैफिक में और लेट होते गए। फिर फाइनली मैं पहुँचा और रचना को वहीं से छोड़ा कि तुम जाओ, इनके मामा लगते हैं, मुँह बोले, मम्मी के भाई हैं वो, राखी भाई। तो कौन से भाई होते हैं, गुरु भाई। तो रचना वहाँ से ऑटो करके गई, मैं वहीं रुका, वहाँ से भागते अंदर गया। तो वो मतलब कि वो लास्ट मोमेंट होती है ना, जहाँ पे डेड बॉडी को उठा के रखते हैं, उसके बाद फिर डेड बॉडी को कवर कर देते हैं लकड़ियों से, कंडों से। तो मैंने देख लिया उनको आखिरी समय। कल हमको अस्थियां को विसर्जन करने जाना नर्मदा में, और वहाँ की जो कुछ अस्थियां जाएंगी गंगा जी में, जो बाद में ले जाते हैं शायद। अभी तो नर्मदा जी में लेके जाएंगे, जो कल शमशान घाट से उठा के। अभी तो हालांकि मैं इंदौर आ चुका हूँ, उस समय तो बात है कि दोस्तों, उन्होंने जो कर्ज दे के गए, मैं कभी ज़िंदगी नहीं उतार पाऊंगा यार। आज रचना और हमारी शादी हुई क्योंकि इंटरकास्ट थी, लव मैरिज थी। उन्होंने एक ब्रिज बने, दोनों फैमिली को जोड़ा। हर जगह कोई अगर फैल रहा था तो उन्होंने आके सबको मनाया। उन्होंने सबको मनाया, सबको कोशिश करी कि दहेज की बात हो, लेन देन की बात हो, कपड़ों की बात हो, हर जगह हम में जो अकेले नहीं, उन्होंने कई लोगों पे इतने एहसान करके गए। कोई, मुझे लगता है पूरी जिंदगी निकल जाए तो वो एहसान नहीं चुका पाए। कई लोगों की जिंदगी बना के गए, उनके एक साल है, उनकी जो जिंदगी बना के गए, वो एक सबसे दूसरों के लिए हमेशा, जेब में 10 रुपए नहीं है, दूसरों के लाखों रुपए की बात कर। मैं जब रोता था कि मामा मेरे ऊपर एजुकेशन लोन है, कैसे चुकाऊंगा, कहते हैं सब चुक जाएगा, मत चिंता कर। वो खुद 5 लाख का लोन, कहते हैं मुझे देखा कभी खुद लाखों का लोन, मगर दूसरों के लिए मदद कर देना हमेशा। सिर्फ और सिर्फ उनका जीवन रहा दूसरों की ज़िंदगी बनाने के लिए। उनकी सबसे एक बुरी बात रही कि वो केयरलेस रहे, बहुत केयरलेस रहे वो अपने लिए। जब उनको पहली बार कैंसर था तो उनको लग रहा था कि दांत में कोई कीड़ा है, दांत सड़ गई। वो महीनों उतना दांत सड़ गई, डॉक्टर को दिखाते रहे। वो कैंसर था, पहली स्टेज में पता चल जाता तो शायद ये सब नहीं होता। आखिरी 2 साल इतना उन्होंने सहा, मुझे लगता है कोई दुश्मन को भी कभी ना दे भगवान, किसी एक सेकंड उनको जीना ऐसा लगता था। सबसे दुआ मांगते थे, लिख के बोल नहीं पाते, लिख के देते थे कि भगवान से प्रे करो कि मुझे भगवान उठा ले जल्द से। सबसे कहते थे जो मिलने आता था। हाँ भाई, हम 26 तारीख को मिल के आए थे, भोपाल गए थे 25 या 24 जनवरी को। मुझसे कह रहे थे, एक सेकंड मुझे लगता था उनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा, कष्ट इतना था।
गला चौक हो गया था पूरा कैंसर से। 3 बार 4 बार जवान काटने की बात हो कि उन्होंने नहीं कटवाई, मुंबई गए। वो एहसान सहन में नहीं चुका पाऊंगा। छोटा सा क्या था कि जब गीत पेट में थी तो हमने भोपाल इंदौर ला के उनको रेडियोथेरेपी और वो करने की कोशिश की थी। 1-1.5 महीने हमने सेवा करी थी उनकी, बस और कुछ नहीं किया मैंने, न करने का मौका ही नहीं मिला। तो अगले जन्म में मिलना प्लीज, पूरी कोशिश करेंगे हम। आप जैसे नहीं बन सकता कोई भी, मगर अपने लिए भी सोचना चाहिए। आप अपने लिए सोचते तो कैंसर नहीं होता आपको। बहुत गलत है। सबसे कहता हूं अपने लिए पहले सोच लो। जमाना नहीं, आप अपने लिए सोचते हो कैंसर नहीं होता। एक पैर पे खड़े होना, आधी रात को चले जाना जहां पे बुलाते। मैं अपने जीवन में कभी उनको बैठ के सुकून से खाने खाते नहीं देखा, कभी नहीं। भागते भागते हैं, LIC का काम, दुकान ले रखी स्टेशनरी की, और 10 काम। कहीं किसी को ब्लड की जरूरत है, किसी को पहुंच गए, खुद पास है, कुछ है, चले गए। कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, रात को मैं रुक जाऊंगा, तुम घर चले जाओ। सब कोई हो भले,